द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम हैं। वो मुझ पर अपनी कृपा करें। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड। लक्ष्मण की चरण सेवा भाग एक संत कहते हैं कि नहीं, राम, सीता और लखन के सामने देखकर दोनों की ओर एक साथ हंसे। इसका दूसरा कारण था। राम जी को भूतकाल का एक प्रसंग उस वक्त याद आया। राम जी ब्याह करके घर आए, फिर सीता जी राम जी की सेवा करने में लक्ष्मण जी को हिस्सा नहीं देती। राम जी शयन करें तब सीता जी चरण सेवा करें। लक्ष्मण जी कमरे के आगे चक्कर लगाते रहे, पर सीता जी बुलाए नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी को संकोच रहे कि जब मेरे माता पिता एकांत में हों तब मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। मर्यादा की खातिर भी वे नहीं जाते, इसलिए सेवा भी नहीं मिलती। फलतः लक्ष्मण जी का शरीर सेवा न कर सकने के कारण सूखने लगा। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण, शरीर क्यों सूखता जा रहा है? महाराज, आप जानते हैं, जनकपुर से लौटने के बाद क्या मुझे आपकी चरण सेवा मिली है? और आपकी चरण सेवा न मिले तो फिर मुझे क्या करना है? लखन, तू सेवा करने क्यों नहीं आता? तुझे कौन रोकता है? महाराज, माता जी मुझे देखकर भी बुलाती नहीं हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आगमन उन्हें पसंद नहीं और मर्यादा के कारण भी मुझे नहीं आना चाहिए। हाँ, पर लखन, इसमें मैं तो क्या कर सकता हूँ? चाहे कुछ भी हो, वह मेरी पत्नी है। चरण सेवा का पहला अधिकार उसका है। महाराज, चाहे कुछ भी कीजिए, पर थोड़ा अधिकार मुझे मिले, ऐसा कीजिए। लखन, एक काम कर, 4 दिनों के बाद होली का त्योहार है। अपने रघुकुल का नियम है कि होली के दिन गुरुजनों की उपस्थिति में देवर और भाभी होली खेलें। शाम होने पर देवर होली का जो उपहार मांगे वह भाभी को देना ही पड़े। 4 दिनों के बाद होली का त्योहार आए तब तू भरत और शत्रुघ्न सीता जी के साथ होली खेलना। शाम के समय जब तेरी मांगने की बारी आए तब चरण सेवा का अधिकार सीता से मांग लेना, सो मुझे कुछ करना ना पड़े और तेरा काम हो जाए। राम जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी नाच उठे। बोले, यह प्रयोग एकदम ठीक रहेगा महाराज, पर एक विनती, होली जल्दी आ जाए ऐसा कीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि चरण सेवा मिलती हो तो मुझे दिवाली की जरूरत नहीं, होली मंजूर है। 4 दिन पूरे हुए, सूर्योदय हुआ, रंग के घड़े तैयार हुए, वशिष्ठादि ही संत आए, राज परिवार की मर्यादा ध्यान में रखकर होली खेलने गए। पूरा दिन होली खेली गई। अंत में पिताजी के आदेश पर होली खेलना बंद हुआ। दशरथ जी ने सीता जी से कहा, वैदेही बेटी, देवरों को होली का उपहार दो। सीता जी ने भरत जी से पूछा, भैया मांगिए, क्या दूं? भरत जी ने कहा, माता जी, होली के उपहार में इतना दीजिए कि जन्म जन्म भगवान राम के चरणामृत में निर्मल भक्ति की प्राप्ति हो। तथास्तु, आद्य शक्ति ने कहा। इसके बाद शत्रुघ्न जी आए। सीता जी ने कहा, भैया आपको क्या दूं? शत्रुघ्न ने कहा, माता जी, भरत जी ने राम भक्ति मांगी, मैं जन्म जन्म तक भरत की सेवा करता रहूं, ऐसा वरदान दीजिए। राम से बढ़कर तो राम का दास है। अब लक्ष्मण जी की बारी आई। लक्ष्मण जी ने होली के उपहार के रूप में रामचरण सेवा का अधिकार मांगा। सीता जी को लगा कि यह तो मेरा सब कुछ जाता रहा। उन्हें एकदम आघात पहुंचा, चक्कर आने लगे और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी।
वैद्य हकीम दौड़ आए, पर सीता जी की बेहोशी खत्म नहीं होती। दशरथ जी को चिंता हुई, उनकी आंख लाल हुई। लक्ष्मण से पूछा, लखन तूने क्या मांगा? जल्दी बोल। पूरा घर लक्ष्मण जी पर गुस्से में है। लक्ष्मण जी घबराए। वे दौड़ते राम जी के पास गए। बोले, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेहोशी टूटे ऐसा कुछ कीजिए। राम ने कहा, इसमें मैं क्या करूं? तूने मांगा ही ऐसा, इसलिए ऐसा हुआ ना। भगवान, मुझे ऐसा सिखाया भी आपने और फिर उल्हाना भी आप ही देते हैं। लखन, एक बात बताऊं? यह वैद्य हकीम आए, यह गलत है। यह कोई बीमारी थोड़े ही है जो दवा से दूर हो जाए। यह तो प्रेम और भक्ति का दर्द है। लखन, सीता के पास जाकर इतना कह दे कि दायां पैर मेरा और बायां पैर आपका, और साथ ही साथ इतना स्पष्ट भी कर देना कि जब आप सरकार की चरण सेवा करने जाएं, तब मुझे लेकर जाएं, सो तेरा संकोच दूर होगा और सीता वचनबद्ध होगी। फलतः तुझे साथ लिए बगैर सेवा शुरू नहीं कर सकेगी। इस तरह दोनों का मन खुश होगा। जय श्री राम।